औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज से शुरू करना है सक्सेशन एक्ट 1925। ये हमारा नया एक्ट है सक्सेशन एक्ट, और इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे इशू होता है। तो सक्सेशन एक्ट का थोड़ा सा तारुफ ये है कि इसके अंदर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। एक प्रोसीजर दिया गया है जिसमें हमने सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करना है उन लोगों के मुतालिक जो कि इंटाइटल्ड है किसी भी डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी के। तो उन लोगों को एक किस्म के राइट ट्रांसफर होने हैं जो कि इंटाइटल्ड है, हकदार है उस पर्सन्स की प्रॉपर्टी के जो कि फौत हो गया है, जो कि इस दुनिया से चला गया है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक ही यही है, सक्सेशन सर्टिफिकेट है। राइट एंड डिटेल द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ए सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है 2001, 2003, 2004 के क्वेश्चन में एग्जाम्स में कि सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीकाकार क्या है। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट पहले एक्ट सक्सेशन एक्ट 1925 का ये एक्ट है, और इसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट हमने आज डिस्कस करना है। इसका प्रोसीजर क्या है और कैसे ये ऑब्टेन किया जा सकता है कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट इसका टॉपिक है आज का हमारा। तो इसका इंट्रोडक्शन है, व्हेन ए पर्सन डाइज, जब एक शख्स फौत हो जाए, व्हेन ए पर्सन डाइज, जब एक शख्स फौत हो जाए, which the property which he had left is transferred. The property जो प्रॉपर्टी उसने छोड़ी है is transferred through सक्सेशन सर्टिफिकेट। जो कैसे ट्रांसफर होगी, टू इधर अकॉर्डिंग टू हिज विल और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सक्सेशन। वो या तो ट्रांसफर्ड होगी उसकी विल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हिज विल, और लॉ ऑफ सक्सेशन, या लॉ ऑफ सक्सेशन के जरिए से जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। इसमें प्रॉपर्टीज में उन्होंने थोड़ा सा बताया कि इसमें प्रॉपर्टीज में डेट्स हैं और सिक्योरिटीज हैं। सम डेट्स हैं और सिक्योरिटीज हैं कि जो उसने, जो बंदा क्वालिफाइड होगा, क्वालिफाइड इंटाइटल्ड होगा सक्सेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक, जिस बंदे का हक बनता होगा वो वही सिक्योरिटीज लेने का हकदार बनेगा, और वो जो कर्जदार होंगे उसके डेट्स होंगे वो लेने का हकदार बनेगा। उन्होंने ये दो जो है बताए प्रॉपर्टीज में, इन दो चीज़ों के लिए आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है अप्लाई करना पड़ता है। मोस्टली हमारी कोर्स में सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए वो लोग आते हैं जिनके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, जिनके वाले साहब ने बैंक अकाउंट खुलवाया, उसमें अपने पैसे रखे और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो जो ही उनको पता चलता है कि हमारे वाले साहब के पैसे जो हैं बैंक के अंदर हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। सक्सेशन एक्ट बनाया गया 1925 का, जिसके तहत ये पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि कौन कौन उसको पैसे लेने का हकदार है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही है जैसे हमारी शरीयत लॉ कहते हैं
कि जिस तरह उन्होंने तकसीम कर दिया, भाई को जो है दो हिस्से मिलेंगे और बहन को एक हिस्सा मिलेगा, तो सेम उसी पैटर्न के तहत ये सक्सेशन सर्टिफिकेट तैयार होता है। उसके अंदर जो है अमाउंट जो है मेंशन की जाती है कि इतनी अमाउंट जो है लेने का बेटा हकदार है और इतनी अमाउंट लेने की बेटी हकदार है। अगर उसकी बेवा है तो वो भी जो है 1/8 लेने की हिस्सेदार है। तो अब डेफिनेशन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट, डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन सक्सेशन सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट। तो उन्होंने सक्सेशन सर्टिफिकेट को एक डॉक्यूमेंट का कह दिया है, एक डॉक्यूमेंट है। सक्सेशन सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट certifying the entitlement of a particular person। तो वो एक पार्टिकुलर पर्सन को सर्टिफाइड करती है, इंटाइटल करती है, सर्टिफाई ए पार्टिकुलर पर्सन। तो एक पार्टिकुलर पर्सन को जो है जिसका उसमें डाटा मेंशन होता है कि ये फलां शख्स फलां जो है ये इंटाइटल्ड है, हकदार है वो पैसे लेने का है, वो उस डॉक्यूमेंट के जरिए से, सक्सेशन सर्टिफिकेट के जरिए से, तो उस शख्स को सर्टिफाइड करती है कि ये शख्स लेने का हकदार है कि किसकी प्रॉपर्टी, उसी डिजीज पर्सन की, सक्सेशन ऑफ ए डिजीज पर्सन। तो उस शख्स की प्रॉपर्टी जो कि फॉल्ट हो गया है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन दोबारा देखते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है, सर्टिफाइंग द इंटाइटलमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, जो कि पार्टिकुलर पर्सन को सर्टिफाई करती है टू सक्सेशन ऑफ ए डिसीज पर्सन, जो उस डिजीज पर्सन की सक्सेशन के, उस डिजीज पर्सन की सक्सेशन को जो है उसके मुतालिक जो डॉक्यूमेंट है उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। द ऑब्जेक्ट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट इज द कलेक्शन ऑफ डेट ऑफ द डिजीज। तो ऑब्जेक्ट भी वही सामने आ रहा है कि पैसे जो है वो कलेक्ट करने हैं, उस डिजीज पर्सन के जो पैसे हैं उनको कलेक्ट करना है। उसका बेसिक जो ऑब्जेक्ट है सक्सेशन सर्टिफिकेट का। ऑब्जेक्ट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट इज द कलेक्शन ऑफ डेट, कलेक्शन ऑफ डेट ऑफ डिजीज पर्सन। किसका डेट है? उस डिजीज पर्सन का डेट को कलेक्ट करने का सर्टिफिकेट जो है, इसका मकसद यही है कि कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डेट ऑफ डिजीज पर्सन। उस फौजशुदा शख्स के जमाशुदा रकम डेट जो कि है उसको कलेक्ट करने का इसका मकसद होता है, इसका ऑब्जेक्ट है इस सक्सेशन सर्टिफिकेट का। इसके बाद है जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो इसकी जुरिसडिक्शन जो है कौन सी कोर्ट्स को जो है हासिल है, तो कौन सी कोर्ट जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। तो जुरिसडिक्शन देखते हैं इसमें। जुरिसडिक्शन जुरिसडिक्शन का मतलब है किस कोर्ट को इख्तियार समाअत हासिल है सक्सेशन सर्टिफिकेट का, किस अदालत से रिज्यू करना है, तो जुरिसडिक्शन कहते हैं। तो द डिस्ट्रिक्ट जज विद इन हुज जुरिसडिक्शन द डिजीज ऑर्डिनली रिजाइड। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज बताया, उस जगह का डिस्ट्रिक्ट जज जहां पे वो डिजीज शख्स रहता था, रिजाइड था।
ऑर्डिनरी रिजाइड एट द टाइम ऑफ डेथ, जिस उस वक्त में रहता था जब उसकी मौत हुई है। तो जिस जगह पे उस शख्स की मौत हुई है उस जगह का जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, और इफ एट द टाइम ही हैड नो फिक्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अगर उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं है, तो विद इन हुज जुरिसडिक्शन एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज में बी फाउंड। तो अगर उसकी रेजिडेंस जो है वो सर्टेन नहीं है, किसी जगह पे उसका तायुन नहीं है, वो बंदा कभी किस शहर में रहता हो कभी किस शहर में, तो उस वो जज जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती थी, जहां पे उसके पैसे पड़े हुए हैं, उस जगह का जज भी जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, जगह जो है वहां पे मौजूद है, जो मतलब उसकी रकम जो है जिस जगह पे जिस बैंक में जमा है, उस बैंक उस डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में वो बैंक है उसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो उसकी जुरिसडिक्शन में आता है कि वो इसको सर्टिफिकेट को इशू करे। तो अब इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो एप्लीकेशन शैल बी मेड टू डिस्ट्रिक्ट जज फॉर द सर्टिफिकेट। तो एप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज को जो है बनाई जाएगी, उसको पेश की जाएगी फॉर द सर्टिफिकेट। तो उसके लिए पहले क्या चीजें जरूरी हैं, प्री रिक्विजिट्स ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या चीजें जरूरी हैं वो देखते हैं आप। Prerequisites of application of succession certificates। तो succession certificate की एप्लीकेशन के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, तो उसमें सबसे पहले है पिटीशन जो है रिटन फॉर्म होनी चाहिए, साइंड एंड वेरीफाइड बाय एप्लीकेंट होनी चाहिए, टाइम ऑफ डेथ ऑफ डिजीज, ये चीज़ें होनी चाहिए, उसकी मौत का दिन और वक्त वो भी मेंशन करते हैं कि किस दिन को डिजीज जो है फौत हो गया है। उसके बाद ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ डिजीज की रेजिडेंस लिखी जाती है उसके अंदर। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज विद इन हुज लिमिट, तो उस प्रॉपर्टी की जो है जगह का तायुन किया जाता है कि किस जगह पे प्रॉपर्टी मौजूद है। नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स, तो जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स है और उसकी डेथ की जो है डिस्क्रिप्शन है जिस बंदे की। तो इसके बाद द राइट इन विच द पिटिशनर क्लेम्स, तो वो राइट भी लिखा जाता है कि वो बेटा है या बेटी है, वो हकीकी बेटे हैं, तो वो जो राइट्स उनके बनते हैं क्लेम के वो वहाँ पे मेंशन करने पड़ते हैं। इसके बाद सिक्योरिटीज एंड डेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सर्टिफिकेट इज अप्लाइड फॉर, तो वो सिक्योरिटीज और डेट भी मेंशन करने जरूरी है एप्लीकेशन के अंदर, जो कि जो इतनी अमाउंट जो है उसकी वहाँ पे पड़ी हुई है, बैंक के अंदर पड़ी है सिक्योरिटीज के तौर पे या डेट के तौर पे जो है पड़ी हुई है, तो वो भी मेंशन करनी जरूरी है कि कितनी रकम है, ताकि उनके जो है शेयर्स का तायुन किया जा सके कि किस बंदे को कितने पैसे मिलने हैं, कितने पैसों का हकदार है, उसका बेटा कितने पैसों का हकदार और बेटी कितने पैसों की हकदार है। तो इसके बाद है ग्रांट ऑफ इन केस ऑफ मोर देन वन क्लेमेंट, in case where more than one person applies for certificate, a joint certificate may be granted। अगर वो एक से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो उनके लिए भी उन्होंने एक जॉइंट सक्सेशन सर्टिफिकेट ही इशू करना है। मतलब एक से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो जॉइंट सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करेंगे दोनों के लिए। इशू होगा in case of more than one person applicant
एक से ज्यादा एप्लीकेंट आ जाएंगे फिर भी जो है उनका एक ज्वाइंट सक्सेशन सर्टिफिकेट बनेगा। उन्होंने एक कंडीशन बता दी है कि अगर वो एक से ज्यादा क्लेमेंट होंगे और एप्लीकेशन देते हैं कि भाई हमारा जो है हिस्सा बनाया जाए, तो फिर भी उनका ज्वाइंट सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू होगा, लेकिन उसमें वो मेंशन उन लोगों के नाम कर देंगे जो भी हकदार हैं, जो भी एप्लीकेशन देने वाले हैं। अगर कोर्ट जो है उसको सेटिस्फाइड करते हैं कि हम भी पैसे लेने के हकदार हैं, तो इसके लिए उनको भी मेंशन किया जाएगा उसी ज्वाइंट सक्सेशन सर्टिफिकेट के अंदर। अच्छा, हु कैन अप्लाई फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट? तो कौन है जो अप्लाई कर सकता है सक्सेशन सर्टिफिकेट को? तो उसमें फॉलोइंग पर्संस कैन अप्लाई ऑफ द सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो इसमें 5 पर्संस हैं, तो हु कैन अप्लाई? Who can apply for succession certificate? तो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले फॉलोइंग पर्सन कैन अप्लाई फॉर द सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है एनी साउंड माइंड पर्सन। तो कोई भी साउंड माइंड पर्सन जो कि इंटरेस्टेड हो उस प्रॉपर्टी से, एनी साउंड माइंड पर्सन। तो साउंड माइंड पर्सन जो है वो अप्लाई कर सकता है। Persons who has attained the age of majority, तो वो शख्स नंबर 2 पे है पर्सन। ये कंडीशन जरूरी है कि पर्सन जो कि अटेंड कर गया है एज ऑफ मेजॉरिटी। नंबर 3 पे है पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी, या नंबर 2 पे था एनी पर्सन हु हैज इंटरेस्ट इन द स्टेट ऑफ डिजीज। तो वो शख्स भी जो कि इंटरेस्ट रखता है डिजीज की स्टेट में, कोई भी शख्स जो है वो इंटरेस्ट रखता है, वो नंबर 3 पे है। इंटरेस्टेड पर्सन इंटरेस्टेड इन डिजीज प्रॉपर्टी, जो भी डिजीज की प्रॉपर्टी पे इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है। पर्सन इंटरेस्टेड इन डिजीज प्रॉपर्टी। नंबर 4 पे है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। स्टेट का सेक्रेटरी को भी जो है उन्होंने कह दिया कि वो किसी के लिए भी अप्लाई कर सकता है। नंबर 5। नंबर 4 है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी अप्लाई कर सकता है सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए। और नंबर 5 पे एनी पर्सन हु हैज बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो जो भी शख्स जो है बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखता है, पर्सन as beneficial person as beneficial interest। तो ये शख्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो उसका अच्छा, इसके बाद है एनी पर्सन हु हैज बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन डेट और सिक्योरिटी। जो शख्स है पर्सन बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखता है डेट में या सिक्योरिटी में, तो वो शख्स भी अप्लाई कर सकता है। तो ये 5 पर्सन हैं जो अप्लाई कर सकते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट को। इसके बाद प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन है। तो ये अब क्वेश्चन आ गया वही प्रोसीजर वाला कि इसको सक्सेशन सर्टिफिकेट का प्रोसीजर क्या है, तरीकाकार क्या है। तो अब हम देखते हैं।
procedure, nature of proceeding before the procedure on application. Procedure on application में सबसे पहले है issuance of notice. Judge shall cause notice on receiving application for succession certificate. जो जज के पास जो है एप्लीकेशन जाएगी रिटर्न फॉर्म में, तो उस पर उसने फौरन issuance of notice का ऑर्डर करना होता है. तो नंबर 1 पे है issuance of notice. Issuance of notice. तो नोटिस करना होता है. उसके बाद एफेक्सेशन ऑफ नोटिस, ये भी इसके साथ ही होते हैं. एफेक्सेशन, चस्पानगी इसको कहते हैं हम. एफेक्सेशन ऑफ नोटिस की चस्पानगी जो है उस जगह पे, जिस जगह पे वो चीज रहता था. एफेक्सेशन ऑफ नोटिस. The judge shall also order, जज ये भी ऑर्डर करेगा affixation of notice as well as publication of such notice in the newspaper. जो इन न्यूज़पेपर में जो है उसने अगर नोटिस करवा दिया उसके साथ ही उसने affixation of notice का भी कह देना है. इसके बाद नंबर 2 पे है, ये था नंबर 3 पे. नंबर 2 पे है नंबर 2 पे है पर्सन ऑन होम नोटिस टू बी सर्व. तो कौन से शख्स हैं जिनको नोटिस सर्व होना है? पर्सन ऑन होम नोटिस टू बी सर्व. कौन से लोग हैं जिनको नोटिस सर्व होना है? टू बी सर्व. किन लोगों को नोटिस भेजा जाना है कोर्ट की तरफ से? तो उन्होंने person on whom the notice to be served. He shall cause the notice on any person on whom in the opinion of judge such notice should be given. तो जज जिसको समझेगा कि ये इस बंदे के पास जो है नोटिस जाना चाहिए, तो उस बंदे के नाम पे जो है वो नोटिस इशू करवाएगा. उसके बाद है affixation of notice. तो इसमें जज shall also order of affixation of notice as well as publication of such notice in the newspaper. तो affixation के साथ साथ वो न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करेगा. पब्लिश इन न्यूज़पेपर. वो भी नोटिस ही होता है जो कि पब्लिश होता है न्यूज़पेपर के अंदर, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि ये जानशीनी सर्टिफिकेट के लिए इस बंदे ने एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है और इस टाइटल के नाम से है, और उसके अंदर डेट फिक्स होती है कि इस डेट तक वो जो है हमने एक तरफा तौर पर कार्रवाई कर देनी अगर कोई ना आ जाए तो. इसके बाद नंबर 4 पे है डिसीजन ऑन फिक्स डे. नंबर 4 पे है डिसीजन ऑन फिक्स डे. इसका तरीकाकार आसान सही है वैसे कि नोटिस इशू होना है, नोटिस के साथ साथ जो है पब्लिकेशन भी हो जाती है न्यूज़पेपर में कि कोई बंदा आता है तो ठीक है उसको सुन लिया जाएगा. अदरवाइज उन्होंने डिसीजन कर देना है फिक्स डेट पे कि ये बंदे जी इंटाइटल्ड है सक्सेशन सर्टिफिकेट के, और उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर देना. द जज शैल मेक डिसीजन ऑन द फिक्स डे. और उसके बाद डिसीजन के बाद नंबर 5 पे जो है इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट. तो वो जो सर्टिफिकेट है वो जज साहब ने इशू करके दे देना है. इसमें कोई लिटिगेशन नहीं है. होती है बाज़ कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि ये पैसे लेने का हमारा हक है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये पैसे लेने का हमारा हक है, लेकिन कोर्ट ने इसका फैसला करना होता है. तो छोटी सी लिटिगेशन होती है कि वो भी अपनी उस बंदे के साथ जो है अपनी एफिलिएशन शो करते हैं कि वो भी उनकी दूसरी बीवी के बेटे हैं, ये एक और बीवी के बेटे हैं जो कि उसके बाप ने उनसे छुपा के रखी होती है. इस तरह के मामलात में थोड़ा सा कंटेस्ट होता है, लेकिन फिर भी ये एक आसान सा जो है प्रोसीजर है. इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट लास्ट में उन्होंने देना होता है. अगर कोई ऑब्जेक्शन भी करता है
तो उसी डिसीजन ऑन फिक्स डे वाले दिन ही उसको डिसाइड कर लिया जाता है। कोई भी शख्स जो है ऑब्जेक्शन लेके आता है कि नहीं जी इस पे जो है इन लोगों का हक नहीं है, हमारा हक है, तो डॉक्यूमेंट्स देता है, उसके ऊपर जज ने जो भी डिसीजन करना होता है कर सकता है। तो छोटी सी लिटिगेशन होती है, अदरवाइज नोटिसों के बाद भी डिसीजन हो जाते हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स के जो हैं नोटिसों के बाद डिसीजन हो जाते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर था। तो ये यहाँ पे सफिशिएंट है क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे